यहाँ पर 5 केजी चावल की भूख चल रही। महीने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना दिया, 5 केजी देके। अरे भाई, फूड सिक्योरिटी एक्ट तो हमने लाया, कोई भी उस एक्ट के तहत कोर्ट जा सकता है अगर स्टॉप करे। तुमने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं इतने 80 करोड़ लोगों को खाना, आप 5 किलो दे रहे हैं ना, हम गठबंधन की सरकार अगर आएगी हम 10 केजी देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ए न्यूज। लगभग आधा चुनाव बीत जाने के बाद पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से नए दावों और वादों की एंट्री हो चुकी है। बीच चुनाव में जहां कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी की गारंटियों की काट खोजने में लगी हुई है, तो वहीं बीजेपी के बड़े नेता राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े बड़े बड़े दावे करने लगे हैं। बीते दिनों इंडिया गठबंधन के 2 बड़े घटक दल कांग्रेस और सपा ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर हमला बोलते हुए नए वादों की बौछार कर दी। खड़गे ने कहा, इन चुनाव में इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। जनता ने पीएम मोदी की विदाई को तय कर दिया है। मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं कि 4 जून के बाद हम सरकार बनाने जा रहे हैं। इस बार का लोकसभा चुनाव संविधान और लोकतंत्र को बचाने का है। ये चुनाव 2 विचारधाराओं के बीच हो रहा है। खड़गे ने 5 किलो राशन देने वाली मोदी सरकार की योजना का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि देश के 80 करोड़ गरीबों को हम मुफ्त राशन दे रहे हैं। उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि खाद्य सुरक्षा कानून तो यूपीए सरकार ही लेकर आई थी। खड़गे ने आगे कहा, अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो गरीबों को बीजेपी सरकार से 2 गुना राशन दिया जाएगा। हम गरीबों को उच्च गुणवत्ता वाला 10 किलो राशन मुफ्त देंगे। इसके अलावा आरक्षण की 50% सीमा को और बढ़ाया जाएगा। अग्निवीर योजना को खत्म कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि कोविड के दौरान जून 2020 में बीजेपी सरकार मुफ्त राशन वाली योजना लेकर आई थी और पिछले साल नवंबर में इस योजना को दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया गया था। विपक्ष ये अच्छी तरह से जानता है कि पिछले कई चुनाव में गरीब और मध्यम निम्न वर्ग की ज्यादा तादाद वाले राज्यों में बीजेपी को इसका बड़ा फायदा मिला था। इसी वजह से लोकसभा चुनाव के बीचों बीच 10 किलो मुफ्त राशन देने की घोषणा करके कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी की इस योजना की काट ढूंढने में कामयाब हुई है। वहीं विपक्ष इन वादों के बीच बीजेपी ने अपने नए दावे जनता के सामने पेश करने में जुट गई है। बीजेपी के बड़े नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया कि अगर बीजेपी इन लोकसभा चुनाव में 400 सीटों का आंकड़ा पार कर सकती है तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को भारत में मिला लिया जाएगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जिस तरह से साल 2019 में 300 सीटें जीतने के बाद बीजेपी ने राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और सीएए का अपना वादा पूरा किया है, उसी तरह से श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और ज्ञानवापी मंदिर बनाने और पूरे देश में यूसीसी लागू करने के लिए इस बार 400 सीटों की ज़रूरत है। गृह मंत्री अमित शाह भी इस बात की हामी भर चुके हैं कि पीओके हमारा है और हम इसे वापस लेकर ही रहेंगे। विपक्ष और पक्ष के अपने अपने दावों और वादों के बीच एक अहम फैक्टर विश्वसनीयता का भी है। तो ये वक्त ही बताएगा कि जनता किस पार्टी और किस नेता के दावों और वादों पर यकीन करती है और उसे सत्ता में लाती है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ए न्यूज़ के साथ। दीजिए विदा, नमस्कार।